तो बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण में आपको ये ध्यान रखना है, ये तो हमारा उत्तल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, पर उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने ना होकर दर्पण के पीछे होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम जब इससे प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु किधर खड़ी होगी। अब देखें, जाहिर सी बात है, ये पीछे तो पॉलिश हो गई, तो वस्तु जहाँ भी खड़ी होगी, अब इधर तो खड़ी हो नहीं सकती वस्तु। आप अगर इसमें अपना चेहरा देखना चाहें तो क्या पॉलिश वाले हिस्से से देखेंगे? नहीं देख सकते। तो इसलिए आपको वस्तु किधर खड़ी करनी पड़ेगी? दर्पण के सामने ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो अब चूँकि फोकस पीछे है तो हमें इस मुख्य अक्ष को पीछे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर, अब इसमें उत्तल दर्पण में कोई कंडीशन नहीं होती है कि वस्तु चाहे कहाँ रखी हो, क्योंकि फोकस और वक्र केंद्र उधर की साइड पहुँच गए हैं। अब आप वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं। आप वस्तु को कहीं भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा किसी भी तरीके से बन सकता है उत्तल दर्पण में। वो आपको नाम से भी दे सकता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। इसकी दो ही कंडीशन बनती हैं कि या तो वो अनंत पर रखी हो या अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो। तो वस्तु हमारी चाहे कहीं भी रखी हो, हमारा प्रतिबिंब एक ही तरह का बनेगा। अब देखिए, आप चाहे वस्तु को यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ रख सकते हैं वस्तु को। तो मैंने ये वस्तु को यहाँ पर रख लिया, ये हमारी वस्तु खड़ी हो गई सामने, इसका नाम है हमारा AB। अब हमें दो ही किरणों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो दो रूल फॉलो करेंगे हम। यहाँ से ये हमारी पहली किरण गई, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो किससे होकर जाएगी? फोकस से। अब चूँकि फोकस पीछे है तो ये दर्पण के अंदर से होकर जाएगी, ऐसे फोकस से। ये हमारी फोकस से होकर चली गई। दूसरा जो है हमारा वक्रता केंद्र, तो ये दूसरी किससे होकर जाएगी? वक्रता केंद्र से होकर जाएगी ये। तो जब ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये सीधी की सीधी ही निकल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि टकरा के तो यहाँ वापस आ ही नहीं रही है, अंदर ही जा रही हैं। तो अब ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, ये A1 B1। तो अब प्रतिबिंब हम वही बताना है कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच। अगर इस वस्तु को आप दूर कर देंगे तो ये फोकस पर बनेगा। ये कहाँ पर बनेगा? फोकस पे। जितना वस्तु पास होगी, अगर वस्तु यहाँ पे पास होगी ध्रुव के, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और अगर हम इस वस्तु को दूर कर देंगे, यानी अनंत की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर आ जाएगा? फोकस पर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख देंगे कि प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। अब आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक होता है, और अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी होता है। तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा हुआ हमारा प्रतिबिंब? आभासी। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि प्रतिबिंब आभासी हो गया। उसके बाद बताना है ये उल्टा है या सीधा है। तो मैंने बताया था, लाइन के ऊपर बनेगा तो सीधा, लाइन के नीचे बनेगा तो उल्टा। यहाँ पे देखिए, ये लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये कैसा बना? सीधा। उसके बाद छोटा या बड़ा, तो देखिए ये प्रतिबिंब है हमारा, ये छोटा है, और ये वस्तु है, ये बड़ी वस्तु है। तो प्रतिबिंब कैसा हुआ हमारा? छोटा प्रतिबिंब। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बना? आभासी, सीधा और छोटा। उत्तल दर्पण में वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। और हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा या फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। वस्तु आप चाहे कहीं भी रख दीजिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। तो वो हमारा है उत्तल दर्पण। इसके बाद है हमारा दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। तो दर्पण चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है फोकस दूरी निकालने का। वो फॉर्मूला हमारा ये रहा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ये आप सोच रहे होंगे कि v और u क्या चीज़ है। तो f जो है हमारा, f तो हमारी फोकस दूरी है। आप यहाँ पे नीचे को लिख दीजिएगा, जहाँ f बराबर फोकस दूरी और u बराबर जो है वो दर्पण से वस्तु की दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और v जो है हमारी वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये तीन दूरियां हैं हमारे पास, एक फोकस दूरी, एक दर्पण से वस्तु की दूरी और एक प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। तो इन तीनों में जो रिलेशन है हमारा वो कहलाता है दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। एक नंबर में पूछा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस पे अब हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद हमें है हमारा कि दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग, फिर हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं, ये आपके पास बुक है उसमें दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे कितने कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं। पहले आप अपनी बुक में ढूंढिए, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले अपनी बुक में ढूंढिए और आप सिर्फ कितने उपयोग लिखने हैं, 2 उपयोग अवतल दर्पण के लिखने हैं और 2 ही उपयोग उत्तल दर्पण के लिखने हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने है। तो सब इससे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में। इसी तरीके से वक्रता त्रिज्या भी माइनस में अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में। ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की माइनस में और उत्तल दर्पण की प्लस में। तब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी बताओ। तो अब वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिख रहे हैं, आर से लिख रहे हैं। यह आपको शुरू में बताया था मैंने। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर बराबर 40 सेंटीमीटर। अब कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये वैल्यू हम किस में लेंगे, माइनस में। फोकस दूरी हमें बतानी है, फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं, तो एफ का मान हमें बताना है। अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में मैंने आपको संबंध बताया था, मैंने बताया था फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हमारा ये उससे फॉर्मूला ये आया था, एफ बराबर आर बटे 2। तो ये एफ ऐसे आ गया हमारा, एफ बराबर आर की वैल्यू कितनी है, 40 माइनस का है ये और बटे में कितना 2, 2 दूनी 4, ये कट गया हमारा 20 बार। तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर। तो ये हमारी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप के और क्वेश्चन मैं आपके पास अभी भेज रहा हूँ, आप उन्हें करके मेरे पास भेज दीजिए। और दर्पण देख लीजिएगा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है तो वैल्यू माइनस में लेनी है और उत्तल दर्पण है तो प्लस में लेनी है।